यार है ना।
चलो होमवर्क किसका आया? सिर्फ तस्कीन ने भेजा, साइमा ने भेजा, उमेरा ने भेजा, सबा ने भेजा। बाकी लोगों ने होमवर्क भेजा ही नहीं। सुबीन ने नहीं भेजा, अरुमा ने नहीं भेजा, अरसलान ने नहीं भेजा, शाफिन ने नहीं भेजा, मुइज ने नहीं भेजा। रियान आ गया आज। क्यों भाई? अरे यार ये आयशा का क्या चक्कर है? आयशा का क्या चक्कर? चलो अटेंडेंस तो दे दो। नंबर 1 आलिया एब्सेंट है। 2 3 4 5 6 नंबर 6 है क्या? Miss H 7 पे तो 8 9 10 9 नहीं, 9 10 दोनों भी। 11 12 13 14 सिमरन 13 सिमरन अभी नहीं है। 14 शाइन नहीं है। 15 16 16 17 नहीं है। 17 नंबर दिए ही नहीं। चलो होमवर्क नहीं भेजे, होमवर्क भेजते रहो। राइट, होमवर्क भेजते रहो। चलो होमवर्क भेजते रहो। ठीक है, आज और एक देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा धीरे धीरे मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो 25 बच्चे करने हैं, तो 25 बच्चे तो अपना वो ही नहीं ना। मैं भी अभी किसी को बोला नहीं, तो 4 नाम बाकी है। अभी कितने बाकी देखते हैं, कितने 16 हो गए और 7 नंबर खाली है। और ये शायद आयशा नई क्लास करने वाली थी, इसको निकालना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। निकाल देना चाहिए क्लास। या प्रेजेंट तो इसका मतलब हुआ ये 1 ये 2 और फिर ये 7 बच्चे और चाहिए अपने को। 7 8 बच्चे को देखते हैं। आलिया प्रेजेंट है, क्या फायदा लेट आकर। चलो प्रेजेंट लगा दिया आपने। मल्टीप्लिकेशन देखिए। उससे पहले प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन।
देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जेड माइनस जेड बार क्या बचेगा, टू इमेजिनरी नंबर बचेगा। जैसे जेड प्लस जेड बार क्या बचता है, टू रियल नंबर बचता है। जेड प्लस जेड बार क्या बचता है, टू रियल नंबर बचता है। जैसे जेड माइनस जेड बार क्या बचेगा, टू इमेजिनरी नंबर बचेगा। क्यों, रियल नंबर कट हो जाएगा माइनस की वजह से। दिख रहा है क्या, टू प्लस थ्री आई माइनस माइनस जेड बार क्या होगा, टू माइनस थ्री आई। सॉल्व करो, टू प्लस थ्री आई माइनस टू प्लस थ्री आई प्लस टू माइनस टू कैंसिल, ट्वाइस ऑफ जेड इक्वल टू सिक्स आई। प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। एमसीक्यू क्वेश्चन है, जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू, चार ऑप्शन रहेंगे, ट्वाइस ऑफ रियल नंबर, ये सभी इमेजिनरी नंबर, ब्ला 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 ब्ला, चार ऑप्शन रहेंगे। सही कौन सा है, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी नंबर। एमसीक्यू बन रहा है, चलो लिख लो, ये लिख लो, ये भी लिख लो, ये और ये सेम है, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी सेम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मल्टीप्लीकेशन भी आसान है, जेड वन जेड टू क्या आता है, हम लोग ये चार डम है इसको, देखो ए प्लस बी ब्रैकेट में सी प्लस डी, ऐसा अगर है मल्टीप्लिकेशन कैसा करते हैं, पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही कहते हैं ना, वैसे ही है। जेड वन जेड टू, ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी। तो पहले क्या करेंगे, ए से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए से दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, देखो ए सी प्लस आई डी, पहले ए से दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर बी से दोनों को मल्टीप्लाई कर, बी से दोनों को मल्टीप्लाई, क्या होगा फिर, ए सी प्लस ए डी आई प्लस बी सी आई प्लस आई स्क्वायर बी डी। अब यहाँ पे आई स्क्वायर मतलब क्या है, आपको देखिएगा, आई स्क्वायर मतलब क्या, माइनस वन। तो क्या हो गया, ए सी, ये आई कॉमन लिया तो ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी माइनस आई स्क्वायर माइनस हो गया तो माइनस बी डी। तो ए सी ए डी प्लस बी सी आई माइनस बी डी, ये आ गया आंसर। ये आ गया जेड वन माइनस जेड वन माइनस जेड टू क्या होगा, दस किलो प्रॉब्लम आ रहा है। सिमरन क्यों लेट हो गए, मैंने आपकी अटेंडेंस एब्सेंट लगा दिया। ठीक है, तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसा करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, आप लोग फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
और में से भी लेना देना है नहीं, हम सॉल्व करेंगे। ये प्रूव करने के लिए अगर आ गया तो है ठीक, और हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2i। मल्टीप्लीकेशन निकालो बोल रहा है, क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन देगा। चलो लिखो 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 लिखो, नोटबुक पे लिखो। हाँ, लिखो 2 प्लस 3i 3 माइनस 2i, 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 2, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों ब्रैकेट को, है ना, ऐसे करने का सॉल्व। 2 ये ब्रैकेट और 3i ये ब्रैकेट, 2 into 3 is 6, 2 into 2i is 4i, 3 into 3i is 9i, और दूसरे हो गए 2i into 2i square, सॉरी 3i into 2i is equal to 6i square। ये 6 आ गया, 4i आ गया, 9i आ गया, 6 आ गया, 6 plus 6 is 12 हो गया, माइनस 4y प्लस 9 इज प्लस 12 प्लस 5 है। चलो लिखो, ये लिखो और सेकंड वाला भी लिखो, और प्रूव करने का ये सेकंड वाला। थोड़ा लंबा चला है सेकंड वाला। चलो लिखो, और सेकंड वाला ये प्रूव करने का है, देखो इतना 2z1 इंटू z2 इंटू z2 इंटू z3 क्या आएगा। ये स्टेप एक्चुअली नीचे चाहिए थी, पर उन्होंने एक ही लाइन में लिख दिया। चलो चलता है। चलो लिखो, फर्स्ट वाला सॉल्व करो और सेकंड वाला सॉल्व करो जल्दी से, जिसका हो जाएगा वो हैंड रेस कर दो। ओके, सभा के दोनों हो गए। मेरा के हो गए दोनों। और बाकी हो गए। सुबीन के हो गए। अरसलान हुआ, शाफीन हुआ। मैंने आंसर जानबूझ के छुपा के रखा है। वो इसके हो गए। और यान के समझ में आएगा क्या।
चलो सिमरन का हो गया। और आलिया, तस्कीन, साइमा, चलो सबका ठीक है। आंसर चेक कर लो, सही आ रहा है क्या आपका? ठीक है, ओके। 42 माइनस 94 है, समझ में आया? चलो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मतलब पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करे क्या, या दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करे? आंसर क्या आता है? सेम आता है। पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करो या दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है? सेम आता है, सही है। एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो मल्टीप्लिकेशन भी क्या है? कम्यूटेटिव होता है। एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव याद रखिएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। वैसे ये दो का मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई किए क्या, या से इसको मल्टीप्लाई किया गया, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। उसके बाद में एसोसिएटिव, सिमिलरली 3 पहले दूसरे का मल्टीप्लिकेशन करके उसको तीसरे से मल्टीप्लाई किया गया, या पहले दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन करके बाद में उसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया, आंसर सेम आएगा। वैसा 2 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 आंसर कितना आएगा? पहले 3 तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। 2 इंटू 12 आंसर कितना आया? 24। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, राइट। और नंबर लेके सीधा, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 4, आंसर क्या आएगा? 24। दोनों केस में क्या है? दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऐसा ही इसका होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी होगा, ओके। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 से मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर को, 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है, राइट। उसके बाद अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट है तो उसका अलग अलग ले सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है तो ये सारे एडिशन वाले प्रॉपर्टीज आ गई, है ना। और उसके बाद में पांचवी प्रॉपर्टी एकदम अलग है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रियल नंबर आता है, इमेजिनरी कैंसिल हो जाएगा, इमेजिनरी कैंसिल हो, ठीक है ना, इमेजिनरी कैंसिल होगा।
दो कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, आई चला जाएगा, इमेजिनरी कैंसिल हो जाएगा। इसको प्रूव करने का, पांचवी प्रॉपर्टी को प्रूव करना, पांचवी प्रॉपर्टी को प्रूव करना। कोई भी एक एग्जांपल लो, चलो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। पांचवी प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, मतलब ये वाला एग्जांपल लो, 1 प्लस z इज इक्वल टू 1 प्लस आई लो, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई लो जल्दी, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, और ये प्रूव करो z इंटू जेड वाली, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रूव करो। चलो जल्दी से, हो गया जल्दी करो। चलो ये वाला z इज इक्वल टू ये z इज इक्वल टू 1 प्लस आई हो, और ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। z इज इक्वल टू 1 प्लस आई लो, z बार कितना हो जाएगा 1 माइनस आई, 1 माइनस 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, कितना आना चाहिए आंसर, आंसर आना चाहिए, जल्दी करो। तो कितना आंसर आया मुझे बोलो जल्दी से, चैट में बोलो कितना आंसर आ रहा है। आंसर का आंसर आया है, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि इमेजिनरी नंबर आंसर, हमारे आंसर में इमेजिनरी कैसे आ रहा है। I2 नहीं लिखने का, 2i लिखने का, हमेशा पहले पहले नंबर लिखने का, तो लिखने भी गलत हो। चलो तुमने होमवर्क भी नहीं लिखा, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, होमवर्क किया ही नहीं, अभी पट्टी खाएंगे आज। 1 प्लस आई स्क्वायर, सिमरन आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आई स्क्वायर मतलब, और अर्सना -1 आंसर आ रहा है। अच्छा आई स्क्वायर, तो आई नहीं है, आई स्क्वायर है, ठीक है, वेरी गुड। आंसर क्या आएगा, गलत। चलो बाकी सबके आंसर आने दो, फिर देखते हैं। अरसलान का आ गया आंसर, वेरी गुड। सिमरन का आया, गुड, आंसर तो आया, सही गलत देखते चलो, सही गलत देखते। सिमरन का आया, सिमरन का वापस आंसर आया, सभा का आया। फाइनल आंसर बोलो मेरे को, फाइनल आंसर क्या है, ये एमसीक्यू का सवाल है, ऐसा समझो, है ना। z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, देन z इंटू जेड बार क्या आएगा, अब चार ऑप्शन रहेंगे, चार ऑप्शन में से 1 -1 0 और 1 प्लस आई, ऐसे आंसर रहेंगे, तो बोलो क्या, एमसीक्यू है। 1 -1 0 और, चलो अरुपा का आंसर आया, अरसलान का आंसर आया, अरसलान की 3 आंसर आ गए, चलो यार, बाकी लोग भी भेजेंगे क्या, सुबीन का आया, आलिया, तस्कीन, आज तस्कीन क्यों पीछे रह रही, तस्कीन नाश्ता नहीं किया क्या, चाय लाओ रे तस्कीन के लिए, तस्कीन के लिए चाय लाओ, बोनवीटा डाल के चाय लाओ। रेहान बेटा देखो, एक दिन एब्सेंट था तो कितना प्रॉब्लम आ रहा है ना। मैं मानता हूँ नेट का प्रॉब्लम था, तो नेट का प्रॉब्लम रहेगा तो कहीं ना कहीं सॉल्व कर लेने का, अरसलान के साथ ज्वाइन कर लेने का, मुइज के साथ ज्वाइन कर लेने का। इसलिए तो मैं एक 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 एरिया से दो तीन बच्चे एक साथ ले रहा हूँ, एक एक बच्चों को इसलिए ज्वाइन नहीं करवा रहा हूँ, है ना, एक दूसरे के साथ में आ जाने का। मालूम है अपना नेट का प्रॉब्लम, मेरा भी रह सकता है नेट का प्रॉब्लम, मैं किसी और से नेट ले रहा हूँ, मेरा यार नेट का प्रॉब्लम था कल, तो मैंने मेरे भाई को बोला यार प्लीज तेरा वाईफाई है मेरे को देना आज के लिए, उसने दिया मेरे को।
अरे बोलो तस्कीन, तस्कीन है कि गई? नहीं है शायद तस्कीन क्लास में। कुछ फालतू की तस्कीन तस्कीन कर रहा हूँ, क्लास में तो आई नहीं। वो मेरा भी क्लास में नहीं है, आंसर नहीं दे रहे। शाफिन तो बिल्कुल नहीं है, शाफिन क्लास में होता ही नहीं है। सॉल्व करो, प्रॉब्लम समझ में आया क्या है? जेड ये लेने का और जेड इंटू जेड बार निकालने की वैल्यू निकालनी। अली आपको नहीं आ रहा है? सॉल्व नहीं करते आ रहा है? तो भैया चलो ध्यान दो। 1 प्लस आई इंटू मतलब आई को माइनस करने का बराबर ना, 1 माइनस का। चलो मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट करेंगे अभी। वो ये ब्रैकेट में मैं लिखते नहीं पड़ता। 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू माइनस आई इज माइनस आई, 1 इंटू प्लस आई इज प्लस आई, राइट? आई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर, राइट? प्लस आई माइनस आई क्या हो गया? कैंसल हो गया। देयरफॉर क्या बचा? 1 माइनस आई स्क्वायर की कीमत कितनी रहती है? -1, राइट? सो देयरफॉर 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, कितना आंसर आ गया? 2। वो आंसर किसने भेजा था? सिर्फ एक ने भेजा था बस। वो आंसर जो तीसरे बार 3 आंसर भेजे थे असलम में, उसमें से उसका एक आंसर ट्रू था। पर 3 आंसर भेजे थे तो 3 आंसर नहीं चलते एमसीक्यू में, एक ही देना पड़ता। 1 प्लस आए 1 माइनस आए का, राइट? जेड जेड बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ये -1 आई स्क्वायर की कीमत -1 डाली, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें 2 आया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स अभी मल्टीप्लिकेशन के। ये प्रॉपर्टीज हुई मल्टीप्लिकेशन की 5। लेट्स मूव टू द थ्योरम। थ्योरम थ्योरम नहीं है, पावर्स ऑफ आई। पावर्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। पावर्स ऑफ आई थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अभी इसको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे क्या? ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा, राइट? आई की कीमत कितनी आती है? आई की कीमत कितनी अपने को मालूम है? √-1। चलो आई स्क्वायर कितना आएगा? आई स्क्वायर कितना आएगा? -1 का -1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? -1। चलो लिख दिया इतना हो, और उसका स्क्वायर कितना आएगा? -1। आई स्क्वायर -1, आई √1, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब, आई क्यूब। देखो आई क्यूब मतलब आई स्क्वायर इंटू आई, सही है क्या? आई क्यूब, ओके। आई स्क्वायर की कीमत कितनी? आई स्क्वायर की कीमत कितनी? -1, -1 इंटू आई। आई क्यूब की कीमत कितनी आई? माइनस आई, आई क्यूब मतलब माइनस आई, आई मतलब, आई मतलब
आई मतलब रूट माइनस वन, आई स्क्वायर मतलब माइनस वन, आई क्यूब मतलब माइनस आई, रूट वन माइनस वन माइनस आई, तीन हो गए। इधर लिखना पड़ेगा आपको, आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, आई क्यूब मतलब माइनस आई, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट आई रेज टू फोर, टू फोर, आई रेज टू फोर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की कीमत मुझे को मालूम है कितनी, आई स्क्वायर की कीमत माइनस वन, राइट। आई नो व्हाट इज आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज माइनस वन का स्क्वायर इंटू माइनस वन का स्क्वायर इंटू माइनस वन का स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर कितना आता है प्लस वन, इंटू माइनस वन का स्क्वायर कितना है प्लस वन, बराबर ना।